मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत धन्यवाद पर आपका चैनल और आपके काम का अच्छा मुझे अनुभव आता है और ये न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का मेरी अपनी ओर से नमस्कार। आज हम खास चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त चर्चा हो रही है वो हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे करने के कामकाज को लेकर के। मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं देखूं तो क्या आपको लगता है कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां रही हैं जो मध्य प्रदेश को इन 12 सालों में मिली हैं और पिछले खास तौर से 2-2.5 साल की अगर बात करें तो? देखिए, मैं तो लाइन से कई सारी चीजें बता सकता हूं जिसके कारण से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ से बदलती दुनिया का एक अलग प्रकार का राज्य हो गया, जहां हमारे लिए क्रम से बात करूंगा तो बुंदेलखंड नदी जोड़ो अभियान के अटल जी के समय से दरकार थी कि नदी जोड़ो अभियान से बुंदेलखंड का भला होगा, 2 राज्यों के बीच लाभ मिलेगा, यूपी और मध्य प्रदेश को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ की योजना 10% राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाना, 90% भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से पार्वती काली सिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ पानी के बंटवारे को लेकर सालों से लंबित था मामला, ये निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हुआ। इसी के समान एमएसपी पे हमारी क्रॉप को खरीदने का मामला हो, सोयाबीन को भावांतर पे लेकर जाने वाला मुद्दा हो, तो किसान के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से और खासकर आयुष्मान के माध्यम से पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान के कार्ड अगर कहीं बने हैं या लाभान्वित होने वाले लोग हैं तो मध्य प्रदेश के। प्रधानमंत्री आवास की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण हो या शहरी हो मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। स्वच्छता की तो आपको मालूम ही है, जो उनने अपनी एक मिसाल कायम की है, तो इंदौर, भोपाल, जो हमारे उज्जैन, जो एक नए दौर में जिस प्रकार से रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, हर घर नल से जल, इसमें हम टॉप में आ रहे हैं। जीडीपी, जीएसडीपी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने टारगेट तय की है, मुझे प्रसन्नता है। अब औद्योगिकरण के लिए भी मैं 12 साल के बाद अपने 2.5 साल की सरकार में भी देखता हूँ तो 2.5 साल में सबसे तेज गति से उद्योग कहीं लग रहे हैं तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। कहीं सबसे कम बेरोजगारी की दर है तो मध्य प्रदेश में, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज अगर कहीं खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश पे। मैं कितनी बातें बताऊं, बहुत आपको समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मोहन यादव जी का फेवरेट कौन सा ऐसा काम लगा जो 2.5 सालों में आपके आने के बाद केंद्र की मदद से आपने जमीन पर उतारा हो और आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा काम हुआ है मेरा? देखिए, मैं अगर इस दृष्टि से देखूं तो रक्त रंजित होती हमारी बालाघाट, डिंडोरी, मंडला की धरती। ऐसा लगता था कि असंभव है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का मार्गदर्शन, हम असंभव को संभव करके लाल सलाम को आखिरी सलाम हमारे राज्य ने सबसे पहले डेडलाइन देकर किया, डेडलाइन के साथ किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये केवल उस बेल्ट के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया और अपनी आंखों के सामने समाप्त हुआ, लाल सलाम आखिरी सलाम, बड़ी बात है। नदी जोड़ो अभियान का जो बड़ा काम था, ये भी मेरे दिल के, बुंदेलखंड और हमारा मालवा, पश्चिमी मालवा और निमाड़, चंबल तक का बेल्ट पूरा लाभान्वित होगा। एक लाइन से लंबा सिलसिला जिसमें मैं बता सकता हूँ। नदी जोड़ो के समान राजमार्गों का जो इस प्रकार से वर्तमान के दृष्टि से मध्य प्रदेश को लाभ मिला है, वो हमें अकेले अगर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जिसको देश में कहीं भी जाना उसको मध्य प्रदेश से गुजरना ही गुजरना है। ऐसे में सड़क कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी का लाभ। दिल्ली तक में मैंने देखा कि आपने वहां निवेशकों के साथ एक बड़ी उसमें एक नहीं कई कर दिया, हम तो गिनती भूल गए, गिनती भूल गए। अब तो रोजगार के लिहाज से देखूं तो क्योंकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार वहां पर कितना फलीभूत होता दिख रहा है आपका? मैंने कहा ना कि अगर आप गूगल से आप सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश की आज बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम अगर है तो मध्य प्रदेश में। उसका कारण ही है कि हमने न केवल शासकीय नौकरियों में बल्कि गैर शासकीय, प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हर जगह काम किया और उसका परिणाम आया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसा है जिसमें जो मोहन यादव जी का फेवरेट माना जाता है वहां पर, और ये लोग कहते थे लेकिन आपने कर दिखाया।
अच्छा, हमको लगा कि महाकाल लोक हो गया है अब खत्म, लेकिन आपने कहा कृष्णपाठ है शुरू करेंगे हम। चित्रकूट कर रहे हैं आप, ओमकारेश्वर कर रहे हैं, ओरछा कर रहे हैं, सलकनपुर में आप माता जी का लोक बना रहे हैं। तो क्या ये टूरिज्म धार्मिक टूरिज्म की इंडस्ट्री के तौर पर भी डेवलप करना है और एक पहचान? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कई सारे ऐसे माइलस्टोन बनकर के काम दिख रहे हैं। उसमें से एक चीज ये भी है जो आप देख रहे हैं, हमारे देवस्थानों पे भी हम पर्यटन से पूरा इकोसिस्टम बदल सकते हैं। इस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको महाकाल के महालोक के बाद अनुभव आया, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस चीज को फैलाया और समय सीमा के अंदर हमने पर्यटन विकास निगम को, कल्चर मिनिस्ट्री को समेकित रूप से जोड़ करके इस पे काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, अकेले गत वर्ष के अंदर ही हमारे पास 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ आए हैं। उसमें सभी प्रकार के टूरिज्म वाले लोग हैं, उसमें धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा रोल है। मध्य प्रदेश की एक और पहचान आदिवासियों के लिए बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, और विपक्ष आरोप लगाता है कि आदिवासी जो हैं उनके साथ छलावा हो रहा है, लेकिन मोहन सरकार के तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी बताते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, और खासतौर से आदिवासी युवाओं के लिए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? आप अंदाज लगा लो, प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाते हैं और वो मध्य प्रदेश की धरती पे आदिवासी अंचल में आते हैं, और पीएम मित्रा पार्क की बड़ी सौगात देते हैं। 6 लाख कपास किसानों को लाभ मिलेगा और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे तमाम प्रकार के सेक्टर में हम उस तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ नर्मदा समग्र को लेकर हम नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर खेती के लिए कर रहे हैं, पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल सेक्टर में रोजगार के अवसर के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ ग्रामीण पर्यटन पे भी हम काम कर रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। हमारे वन्य जीवों की दृष्टि से भी बहुत विविधता लाते हुए चीते ले आए आप? चीते तो है, अब हमारे जंगली भैंसे आ गए, जंगली भैंसे हाथी आ गए, आने वाले हमारे यहाँ वल्चर से लगाकर बहुत सारे प्रकार, लेपर्ड, घड़ियाल, मगर, सब प्रकार की प्रजातियों को बढ़ावा देते हुए आज ही मुझे आंध्र के डिप्टी सीएम और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर के माध्यम से आंध्र को हमको कुछ गोर देंगे, बदले में वहां से कुछ अच्छी प्रजातियों को हमारे यहाँ लाएंगे। तो जैव विविधता के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और ये सारा डेकोरम मेंटेन करने के लिए, अनुशासन की गति मेंटेन करने के लिए सुना है कि मोहन यादव जी बहुत सख्त भी हो गए हैं। वो पब्लिकली कह देते हैं कि फील्ड पर वही रहेगा जो काम करेगा अधिकारियों को। देखो, ये होना भी चाहिए कि अगर हम अनुकूलता देते हैं, अधिकारी अच्छा काम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, लेकिन अगर काम में कोताही होगी तो ये सख्ती तो रहेगी। तो फील्ड में तो वही रहेगा जिसने काम करने का बीड़ा उठाया है। कहते हैं लोग कि अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये हिम्मत आपके अंदर कहां से है कि आप पब्लिकली ये बात कह रहे हैं? देखिए, मुझे इस बात का कोई संकोच नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सकारात्मक माहौल पूरे देश में बना है और ये कार्य संस्कृति विकसित हो गई है। ऐसे में ये भी तो देखो, जो अच्छा काम करने वाले उनका प्रमोशन मिल रहा है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो जो मक्कार है, काम करने में नालायकी या थोड़ी लापरवाही रखते हैं, उनको स्वाभाविक लीडर का ये बोल देना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक मुखिया अगर ये बात कह दे रहा है तो आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही हो जाता है। भाई, ये स्वाभाविक है। हम इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं जब सकारात्मक सोच से अच्छा काम को प्रोत्साहन दें। और अब खालिस मीडिया के बस 2 सवाल लूंगा आपसे। सभा चुनाव से पहले मोहन यादव जी को ये पता था कि ये सीट आने वाली है, और ये सीट किसके पास जाने वाली है ये भी पता था। आपने सुनते कि केवट जी के साथ एक नैया पार कराते हुए कैलेंडर भी छपवा लिया था। तो ये सारी प्लानिंग पहले से थी सर। हम लोगों को क्यों आप बताते हैं लास्ट में नाम? हमें भी बता दिया कीजिए क्या होने वाला है। देखिए, निर्वाचन की तारीख किसने तय की? निर्वाचन आयोग ने। तो मैं कैसे बता दूं? आपने लेकिन जिस भरोसे से उतारा, हमको प्रत्याशी तय है। हाँ। एक मल्लाह समाज, मछुआरा समाज, बहुत बड़ी आबादी राज्य के अंदर है, और हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का आभार मानता हूं। हमारी पार्टी राज्यसभा में बहुत धनी लोगों को, सक्षम लोगों को, ये कांग्रेस करती है कि बड़े बड़े उद्योगपति को पहुंचाती। हमारी पार्टी हर वो वर्ग का ध्यान रखती जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए सब समाजों को जोड़ के चलती। ऐसे में हमने पहले वाल्मीकि समाज के लोगों को पहुंचाया, अब हमारे पास मल्ला माझी समाज के लोगों को मौका आया, हम उनको लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से आदिवासी अंचल के लोगों को हमने सुमेर सोलंकी को पहुंचाया था। तो सबको लेकर आगे बढ़ना, तो माझी समाज का, अगर केवट का अब भगवान राम का मंदिर का धाम आनंद के साथ दिख रहा है,
तो हमारे लिए निषाद राज को अगर बढ़ाते हैं तो अच्छी भी लगता है। आपने एक बड़ा आदेश निकाल दिया सर, उसको लेकर के बड़ी चर्चा पूरे देश में। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी, दिल्ली में तो है, 2 बच्चों वाला प्रतिबंध आपने हटा लिया। ये संयोग था कि मैंने एक दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी कि देश की जो औसत जन्म दर है वो 2.1 रेशो से कम हो रही है, जो खतरनाक होती है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आने वाले समय में इस देश की आबादी तेजी से नीचे गिरेगी, जो गलती जापान और चीन ने की थी और बाद में उन्होंने वो किया था। मैं देखता हूं एक दिन पहले रिपोर्ट आती है, अगले दिन मोहन यादव जी की सरकार आदेश बदल देती है और कहते हैं कि आप बच्चों का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये यही सोच के साथ है या कोई और? नहीं, ये आपने सही कहा कि वास्तव में कई बार हमारे जो शासन के जो निर्णय होते वो निर्णय समसामयिक होना चाहिए, परिस्थिति जन्य होना चाहिए और अनुभव जन्य भी होना चाहिए। जैसे चाइना का अनुभव खराब आया, कई देशों का अनुभव खराब आए, आबादी का संतुलन अलग बात है, लेकिन जो मार्ग चुन रहे हैं वो मार्ग में अगर बदलाव की आवश्यकता है तो ऐसे हमने कहा 8-9 करोड़ का मध्य प्रदेश है, ऐसे में 5-10 लाख हमारी आबादी के केवल शासकीय कर्मचारी है, तो आप इनको केवल उस डंडे से मत हाको। ये तो स्व अनुशासन का विषय है, हर एक के अपने जीवन में अनुशासित रहने की हमारी सबकी आदत है, तो समाज पे छोड़ो, वो इसका रास्ता निकालेगा। वो वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी। और आपने जिस तरह 2.5 साल पूरे किए हैं और जिन सपनों को संजोया है, क्योंकि मैं जानता हूं कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका असर और आने वाले बहुत लंबे समय बाद दिखेगा, आपने उनकी नींव रख दी है, उन सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।